अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लिनियरिटी क्या होती है, नॉन लीनियर क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर पीडीज की डेफिनेशन, प्रिंसिपल पार्ट, नॉन प्रिंसिपल पार्ट, ये सारी चीज़ें हम आज की जो है ना वीडियो हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग ये सीखें कि लीनियर पीडी क्या होती है और नॉन लीनियर पीडी क्या होती है, उसके लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। मोस्टली जो हम पीडीज सॉल्व करते हैं वो हम 2 डायमेंशनल करते हैं, 3 डायमेंशनल भी कर लेते हैं, उससे आगे भी होते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए मोस्टली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो 2 डायमेंशनल जो कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फ़िलहाल जो है ना हम लोग करेंगे, इसकी हम जनरल फॉर्म लिखेंगे। जनरल फॉर्म ये होती है ए पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस बी पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई का इधर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस सी पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस डी पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस ई पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी। अब हमारे पास ये जो जी होता है ये हमारे पास सिंपल जी भी हो जाता है, एज अ कांस्टेंट सिंपल एक जी जो होता है, तो तब हमारे पास ये हो जाएगा जो होता है ना नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये कांस्टेंट है तो इसमें से इस टर्म पे पास हमारे पास अननोन अवेलेबल नहीं होगा, और अगर हमारे पास इक्वेशन हो जाए होमोजीनियस तो उसमें हमारे पास क्या होगा, या तो जो ये जी होगा वो एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा, हो सकता है ये वाई पे डिपेंड भी कर सकता है। मतलब हम जनरल जो फॉर्म लिख रहे हैं इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि अगर इधर क्या क्या, इसमें पॉसिबिलिटी ये है अगर हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि या तो हमारे पास कांस्टेंट होगा, या हमारे पास वो एक एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा, या हमारे पास वाई पे डिपेंड कर रहा है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि और एक्स वाई दोनों पे डिपेंड करने वाला हमारे पास एक फंक्शन हो इधर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है जनरल फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर पीडी की। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, ठीक है, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होता है हमारी इक्वेशन का उसको हम कहते हैं नॉन प्रिंसिपल पार्ट। अब नॉन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पार्ट में क्या फ़र्क है, वो वाली जैसे अगर आप कोई भी कर्व बनाते हो, कोई भी जो इक्वेशन है उसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग जिन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं उनको हम प्रिंसिपल पार्ट में ले आते हैं। ठीक है, और जो जिनका नहीं भी ज़रूरत वो ना भी हो तो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो जाता है किसी भी चीज़ का, उसको हम नॉन प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने में असेंशियल जो होते हैं वो प्रिंसिपल पार्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम अलजेब्राइक इक्वेशन पढ़ें तो उसमें भी हमारे पास प्रिंसिपल नॉन प्रिंसिपल पार्ट होते हैं। इनको यूँ होते हैं कि जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट शो करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम देखते हैं ना, कोई भी इक्वेशन अगर एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड है उसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये पैराबोलाइक है, हमारे पास ये एलिप्टिकल है, या फिर हमारे पास ये हाइपरबोलाइक है, हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, या फिर हमारे पास हाइपरबोला, कौन सी टाइप है, ठीक है, कर्व की। इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, मैं आपको अलजबरा के थ्रू बताती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। अलजबरा में जब हम कोई एक सिंपल इक्वेशन पढ़ते हैं, जनरल फॉर्म आपको अलजबरा की तो पता है ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई का स्क्वेयर प्लस ई प्लस डी डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0 भी होता है। ठीक है, ये हमारे पास होती है अलजबरा में जो होती है ना जनरल फॉर्म होती है। जब हम अलजबरा में डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं तो हम एक फार्मूला पढ़ा करते थे बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा उसमें मैट्रिक लेवल में हम लोगों ने इसको पढ़ा, एफएससी लेवल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको इसके थ्रू हम देख लेते हैं अगर ये इक्वल टू 0 हो तब ये कौन सी इक्वेशन होती है, हम
देख लेते हैं कि ये पैराबोलाइक है, ग्रेटर देन हो तो फिर क्या कौन सी इक्वेशन बनती है, और लेस देन हो तो फिर कौन सी इक्वेशन बनती है, इसके थ्रू। इसी तरह हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तो मैथमेटिकली जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस वक्त हमने बताना होता है कि ये इक्वेशन कौन सी है, हमने ये भी देखना होता है ये इक्वेशन किस में किस तरह की है, तो उसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे जब पढ़ेंगे इसके मेथड्स को सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि हम किस तरह से ना कर रहे हैं इसको। तो वैसे मैं सिंपल बताती हूँ, इधर हम जब डिस्क्रिमिनेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइंड करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, तब भी हम इसी तरह बी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, या फिर ग्रेटर दैन 0, या फिर लेस दैन 0। ये डिस्क्रिमिनेंट जो मेथड के थ्रू हम कर लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं, जिसके थ्रू या वो हिस्सा जिसके थ्रू हम लोग किसी भी कर्व का बता सकते हैं कि ये कौन सा कर्व है, पैराबोलाइक है, हाइपरबोलाइक है, या फिर एलिप्टिकल है हमारे पास। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गया प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है और नॉन प्रिंसिपल पार्ट क्या है। अब हम इसके लिनियरिटी चेक कर लेते हैं कि एक जो पार्शियल इक्वेशन है या कोई भी इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो लीनियर कब होती है और नॉन लीनियर कब होती है। किसी भी हमारे पास कोई भी अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लीनियर शो करना है तो हमारे पास उसके लिए दो कंडीशंस है। ठीक है, इन दो कंडीशंस को अगर वो फुलफिल कर रही है इक्वेशन तो वो हमारे पास लीनियर होगी। ठीक है, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होगी। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री जो है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है वो ऑलवेज हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, या फिर 0 हमारे पास हो। ठीक है, हर टर्म की जो डिग्री है कह लो कि वो 1 हो। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि दूसरी कंडीशन ये है कि द कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शंस ओनली ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें जो कोफिशिएंट है ना वो हमारे पास हो सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के और उसके डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। ठीक है, कोफिशिएंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स के और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो के उनके जो फंक्शंस हैं ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करने चाहिए। ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, अगर वो डिपेंडेंट हो गया तो वो नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं किस तरह से है। मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल लें तो वो हो जाएगी, हम 2 डायमेंशनल में ले लेते हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू, पार्शियल स्क्वायर प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल t प्लस u इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो ये इक्वेशन है, हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये वाली हमारे पास इक्वेशन लीनियर है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास होमोजीनियस भी है क्योंकि इसकी हर टर्म में क्या है, u हमारे पास, या अननोन वेरिएबल जो है हमारे पास इसकी हर टर्म में आ रहा है। ये इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस भी है, और दूसरा अगर आप देखें तो फर्स्ट ये बेशक सेकंड डेरिवेटिव है लेकिन इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास 1 नहीं है, इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, इसमें हमारे पास जितने भी हमारे पास इनकी टर्म्स हैं इन सब की डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। इस वजह से हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास लीनियर है। इसी इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई करूँ, नॉन लीनियर बनाना चाहूँ तो ये इस तरह से हो जाएगी। अगर हमारे पास ये हो जाए पार्शियल u बाय पार्शियल t प्लस u का, अब हमारे पास ये अगर आप देखें जो थर्ड वाली टर्म है इसमें हमारे पास जो डिग्री है इसकी 1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, इस वजह से ये इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, नॉन लीनियर है। जब हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो तब भी हमारे पास इसकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 काइंड्स आ जाती हैं। ठीक है, हमारे पास वो 3 काइंड्स कुछ यूं हैं, जो हमारे पास उनकी फर्स्ट वाली है वो है सेमी लीनियर। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड वाली है वो हमारे पास है कॉसी लीनियर। जो हमारे पास थर्ड है वो है फुली नॉन लीनियर। इसके नेम से देख के आप लोग लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर की तीनों काइंड्स है। ठीक है, 3 टाइप्स हमारे पास आगे लीनियर में अगर हम चेक करें तो हमारे पास आगे 3 टाइप्स की लीनियर नॉन लीनियर हो जाती है। जैसे मैं इस वीडियो के स्टार्ट पे आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है और नॉन प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है। ठीक है, दोज इक्वेशंस
ठीक है, वो इक्वेशंस जो हमारे पास नॉन प्रिंसिपल पार्ट की वजह से नॉन लीनियर बनती हैं, वो हमारी सेमी लीनियर कहलाती हैं। यानी अगर हमारे पास नॉन प्रिंसिपल पार्ट की वजह से कोई भी इक्वेशन नॉन लीनियर होती है, आपको पता है ना किसी भी इक्वेशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल पार्ट होता है, दूसरा नॉन प्रिंसिपल। अगर नॉन प्रिंसिपल पार्ट की वजह से बने तो वो हमारे पास हो जाती है सेमी लीनियर। जैसे आपने ऊपर वाली इक्वेशन को देखा है, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास ये नॉन लीनियर बनी है, ये हमारे पास एज एन एफ की फॉर्म आ जाती है, या आप जी कह सकते हो, ये वो वाली फॉर्म है। हमारे पास ये नॉन प्रिंसिपल पार्ट में आ जाती है। प्रिंसिपल पार्ट तो इस इक्वेशन का सिर्फ ये फर्स्ट वाला है ना, बाकी ये दोनों तो नॉन प्रिंसिपल पार्ट में आ जाते हैं। ठीक, इस वजह से क्योंकि ये इक्वेशन नॉन प्रिंसिपल पार्ट की वजह से बनी है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, सेमी लीनियर। वो वाली इक्वेशंस जो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट की वजह से बनती है, नॉन लीनियर होती हैं, वो हमारे पास कॉसी लीनियर हो जाती हैं। उसकी एग्जांपल यूं है कि हमारे पास अगर हो जाए यू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल टी प्लस यू इज इक्वल टू 0। अगर हम उसी इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई करके ये इक्वेशन लिखी है, अगर आप ये इक्वेशन देखें तो इसमें हमारे पास डिग्री ए किसकी 1 है, ठीक है, इधर भी हमारे पास 1 है, ये हमारे पास क्या हो गई 2 डिग्री हो गई है हमारे पास। इस वजह से ये इक्वेशन है नॉन लीनियर, वरना तो इसकी भी 1 है डिग्री और इसकी भी 1 डिग्री है। ये लीनियर थी, इसके नॉन प्रिंसिपल पार्ट में ये लीनियर है, लेकिन बट जब हम प्रिंसिपल पार्ट को चेक करते हैं तो वो हमारे पास नॉन प्रिंसिपल आ जाता है। वो इक्वेशन जो प्रिंसिपल पार्ट की वजह से नॉन लीनियर बनती है वो हमारे पास कॉसी लीनियर होती है। और वो इक्वेशन जो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट और नॉन प्रिंसिपल पार्ट दोनों की वजह से नॉन लीनियर बने, उस इक्वेशन को हम फुली नॉन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो हमारे पास इक्वेशन हो सकती है कुछ इस तरह से, पार्शियल स्क्वायर पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस यू पार्शियल यू और पार्शियल टी प्लस यू का स्क्वायर। आप अगर देखें तो ये भी नॉन लीनियर है, ये भी टर्म नॉन लीनियर है, और ये भी प्रिंसिपल पार्ट देखें वो भी नॉन लीनियर, नॉन प्रिंसिपल पार्ट देखें वो भी नॉन लीनियर है। इस वजह से ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास होगी ये फुली नॉन लीनियर होगी, क्योंकि इसका प्रिंसिपल पार्ट और नॉन प्रिंसिपल पार्ट बोथ आर नॉन लीनियर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होते हैं, उसके अलावा इसका प्रिंसिपल पार्ट और नॉन प्रिंसिपल पार्ट के। अगर आपको कोई सी भी किस्म का कोई भी मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।